नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं यूनिक क्लास अयोध्या। आज आप सभी को रीजनिंग में घड़ी पढ़ाएंगे। घड़ी में आपका क्वेश्चन जो घड़ी से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में आता है, चाहे जो आप वनडे एग्जाम देंगे, एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो चलिए पहले हम घड़ी के विषय में जानते हैं। आपका ये घड़ी है। घड़ी में जो समय होता है 1 से लेकर 12 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का है, ठीक है ना। 1 से लेकर उसमें 12 तक संख्याएं इंगित रहती हैं। और आपकी घड़ी में मुख्य रूप से 3 सुइयां होती है, लेकिन यहाँ पर आपके 2 ही सुइयों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका घंटे की सुई और मिनट की सुई। सपोज डेट मान लीजिए आपकी घंटे वाली सुई 3 पर है और मिनट वाली सुई कितने पर है, 12 पर है। यदि घंटे वाली सुई आपका 3 पर है और मिनट वाली सुई आपका 12 पर है, तो आपका समय कितना होगा, 3 होगा। क्लियर इतना है। आगे हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप अगर एक राउंड पूरा कहीं भी लगाते तो कितने अंश कोण बनता है आपका, 360 अंश का। तो वही अगर आपकी मिनट वाली सुई जो है एक राउंड पूरा लगाएगा तो कितने मिनट का समय तय करेगा, 60 मिनट। अगर मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाता तो आपका कितने मिनट का समय तय करता हुआ, 60 मिनट की दूरी तय करता है। और उस 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है कितने अंश की दूरी तय करेगी, तो 360 अंश, ठीक है ना। जो मिनट वाली सुई है एक राउंड लगाने में कितने समय लिया उसने, आपका 60 मिनट का, और दूरी कितना तय किया, 360 अंश। हम कह सकते हैं यहाँ पर जो मिनट की सुई है वह एक राउंड दूरी तय करने में आपका 60 मिनट का समय लेती है, और यदि एंगल कितना बनाएगी तो 360 अंश का कोण बनाती है। अब इसको हम देखते हैं। यदि 60 इधर जाके भाग करेगा तो आप काटना चाहेंगे यहाँ पर, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश कोण बनाएगी, 6 अंश की। अर्थात यदि मिनट वाली सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है तो वह 6 अंश की दूरी तय करती है। उसी प्रकार अगर आप देखिए आपकी सुई मान ली मिनट वाली 1 पर थी, 1 से 5 आ गई तो कितने मिनट दूरी तय करती है, वह 5 मिनट की दूरी तय करती है। तो 1 मिनट में वह 6 अंश चला तो 5 मिनट कितना चलेगा आपका, 6 पंचे 30 अंश। क्लियर ना है। हम कह सकते हैं एक स्पेस की जो वैल्यू होगा 30 अंश के क्या होगा, इक्वल होगा। इतना कंफर्म होगा सभी का। फिर से देखिए, जो मिनट वाली सुई थी 60 मिनट में 60 अंश चली तो 1 मिनट कितना जाएगा, वह 6 अंश की दूरी तय करेगी। अब हम देखते हैं आपका एक स्पेस की वैल्यू मिनट में जो है 5 मिनट का होता है, तो अंश में कितना हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। क्लियर ना। तो आपकी जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 अंश की, 5 मिनट कितना गई, 30 अंश। आप कह सकते हैं एक स्पेस की वैल्यू कितना है यहाँ पर, 30 अंश की है। अब चलते हैं आगे। जब हमारी मिनट वाली सुई पूरा एक राउंड यहां से यहां लगाती है तो हमारी जो घंटे वाली सुई 3 से कहां पहुंच जाएगी, 4 पर। तो आपका देखिए यहाँ केवल एक स्पेस चला, और एक स्पेस चलने में जो आवर की सुई है, घंटे की ये सुई है, कितना समय लिया आपका यहाँ पर, 60 मिनट का। जो घंटे की सुई है 60 मिनट में चलती कितनी है, केवल 30 अंश चलती। ना कंफर्म है। 60 जाके भाग करेगा तो 1 मिनट में दूरी होता है 30/60, अर्थात 1/2 अंश। आप कह सकते हैं जो घंटे की सुई है वह 1 मिनट में 1/2 अंश चलती है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट कितना चलती है, 6 अंश। अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। आप फिर से देख लीजिए, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश, 5 मिनट में 30 अंश। हम घंटे की सुई देखें 1 मिनट कितना चलता, आधा अंश, अर्थात 1/2 अंश दूरी तय करती है। अब चलिए इससे संबंधित कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम देखते हैं। आपका जिससे पहला बिंदु आता है इसमें, घड़ी से संबंधित कुछ तथ्य। आपका क्या है, घड़ी की दोनों सुइयां संपाती या अतिव्यापित या मिलती हैं। मतलब आपकी जो घड़ी की सुइयां हैं, आपकी घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलती हैं। देखिए जब आपस में मिलेंगी दोनों जो सुइयां, आपकी मान लीजिए आपकी मिनट वाली सुई है और इसी के ऊपर आपकी क्या होती है, घंटे वाली सुई भी आ जाती है, और जब दोनों सुइयां आपस मिल जाएंगी तो जो कोण बने कितना बनेगा, यहाँ पर 0 अंश का आपको क्या होगा, कोण बनेगा। तो आपको वही पॉइंट यहां समझना है
कि जब मिलेंगे तो क्या प्रोसेस यहाँ पर होगा, ये आपको समझना है यहाँ पर। चलिए देखिए, दोनों सुइयों के बीच अंतर कितना होगा, 0 मिनट का। जब दोनों सुइयां आपस मिल गई या आपकी संपाति हो गई तो जो अंतर होगा कितने मिनट का होगा, 0 मिनट का होगा। उसी प्रकार से दोनों सुइयों के बीच कोण कितना आएगा, 0 अंश का। अर्थात क्वेश्चन आएगा कि दोनों सुइयां मिल रही हैं तो वहां आपका जो एंगल की वैल्यू होगा 0 अंश की आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। इसमें क्या, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक बार संपाती होती हैं। घंटे में एक बार दोनों सुइयां क्या होती है, संपाती होती है। 12 घंटे में वे 11 बार संपाती होती है। 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार। और 24 घंटे में आपकी 22 बार। एग्जाम में भी आता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, कि जो घंटे और मिनट की सुइयां हैं 12 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी, तो आपकी 11 बार संपाती होंगी। और 24 घंटे में पूछे कितनी बार मिलेंगी या संपाती होंगी, तो आपका कितनी बार होंगी, 22 बार होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि देखिए 11 से 12 बजे तथा 12 से 1 बजे के बीच उभयनिष्ठ स्थिति जो होगी 12 बजे। देखिए 11 से अगर आप बढ़ते हैं 12 बजे और 12 से 1 बजे के मध्य आपको केवल कब संपाति होती है, दोनों 12 बजे होती है। इसलिए आपका देखिए 12 घंटे में एक बार कम हो गया, तो आपकी जो घंटे और मिनट की सुइयां हैं 12 घंटे में कितनी बार संपाति हुई, तो 11 बार। 24 घंटे कितनी बार, 22 बार। दूसरा पॉइंट आपका आता है यहाँ पर, घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में। अर्थात आपका मान लीजिए पॉइंट है, आपकी मिनट वाली सुई इधर और घंटे वाली सुई इधर, तो आपकी जब दोनों सुइयां विपरीत होती है तो कितने अंश का कोण बनेगा, आपका 180 अंश का। इतना कंफर्म हो गया। जो दूरी होगा अंश में कितना आएगा, 180 अंश। और जो मिनट की दूरी होगी यहाँ पर कितनी होगी आपकी, यहाँ पर 30 मिनट की। आपकी दूरी कितना होगा, 30 मिनट का। जिससे मान ली आपका घंटे वाली सुई ऊपर है, मिनट वाली आपकी नीचे है, या आपकी मिनट घंटे वाली नीचे, मिनट वाली कहाँ है, ऊपर है। तो यहाँ कितने अंश कोण बन रहा है, 180 अंश का। और मिनट में दूरी कितना है, 30 अंश। तो हम कह सकते हैं जब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी अर्थात विपरीत होंगी, तो अगर हम एंगल देखेंगे जो कोण होगा 180 अंश का, और जो मिनट की दूरी हुई कितना होगा, 30 मिनट की होगी। वही यहाँ पर कहा गया है कि दोनों सुइयों के बीच का अंतर 30 मिनट होगा और दोनों सुइयों के बीच कोण जो होगा 180 अंश होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसी में। यहां देखिए, अब आपका मिनट वाली सुई ऊपर है, घंटे वाली नीचे, तो आपका जो दूरी है कितना आपका यहाँ पर 180 अंश, ठीक है ना। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ देखते हैं, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में होती है। यह स्थिति 1 घंटे में एक बार आती है, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार आएंगी, 11 बार। क्वेश्चन आएगा कि घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो आपकी कितनी बार होंगी, 11 बार। वही अगर 24 घंटे की बात आए कितना होगा, 22 बार। क्यों होगा, क्योंकि 5 से 6 और 6 से 7 के बीच उभयनिष्ठ स्थिति कब आएगी, केवल 6 बजे ही होती है। अर्थात एक बार क्या हो गया, कम हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 12 घंटे में जो आपकी सुइयां हैं 11 बार एक दूसरे के अपोजिट होंगी और 24 घंटे में 22 बार। तो आपका देखिए 12 घंटे में 11 अपोजिट भी हो रही थी और दोनों सुइयां आपस में मिल भी रही थी, कितनी बार, 11 बार ही। तो आपका दोनों संख्या बराबर यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, घड़ी की दोनों सुइयां समकोण। देखिए समकोण आपका जब बनेगा 90 अंश का कोण होगा, तो दोनों सुइयों के बीच आपको कितने अंश कोण आएगा, यहाँ पर 90 अंश। आपका देखिए मान लीजिए मिनट वाली सुई, एक आपकी घंटे वाली सुई, यहाँ कितने अंश कोण बन रहा है, 90 अंश का। और ये सुई आपका 12 पर ही, कहां पर आपका 3 पर, आपका 1 2। तो यहाँ देखिए आपका मिनट समय कितना आएगा, यहाँ पर मिनट आपका 15 मिनट। तो आपका 15 मिनट वैल्यू कितने अंश होता है, 90 अंश के इक्वल होता है। क्लियर ना। तो आपका जब 90 अंश का कोण बनेगा या समकोण होगा, तो आपकी जो मिनट में दूरी हो कितना होगा, 15 मिनट के इक्वल हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर दिया गया है कि दोनों सुइयों के बीच अंतर कितना होगा, 15 मिनट होगा और दोनों सुइयों के बीच कोण कितना आएगा, 90 अंश आएगा। अब बात आता है 12 घंटे में कितनी बार आपस में समकोण होंगी, 22 बार। और 24 घंटे में 44 बार। इस चीज को याद रखना है कि आपका 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार समकोण पर होंगी, तो आपका 22 बार होंगी। और 24 घंटे में कितनी बार होंगी, 44 बार होंगी। ये चीज आपको याद करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं इसमें।
घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में हैं या दो स्थितियां संभव है। देखिए एक सीध में कब होगी, जब दोनों सुइयां आपकी संपाती होंगी या दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होगी। आपकी दो स्थितियों क्या होंगी, एक सीध होगी या दोनों सुइयां क्या हो, संपाती हो या जीरो अंश का कोण बना रही हो, या दूसरी स्थिति क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो या 180 अंश का कोण बना रही हो। वही आपको यहां दिया है, दोनों घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत है। दूसरा पॉइंट, घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती है अर्थात जीरो अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां आपकी संपाती और एक दूसरे विपरीत होती है। तो क्वेश्चन है 12 घंटे में कितनी बार आपकी दोनों सुइयां घंटे और मिनट की एक दूसरे के क्या होंगी, सीध में होंगी। तो आपका 22 बार, और 24 घंटे कितनी बार होंगी, 44 बार होंगी। क्योंकि आपको मालूम था कि 12 घंटे में दोनों सुइयां आपका एक दूसरे से जीरो अंश कोण कब बना दिया, कितनी बार संपाती हुई, आपका 12 बार था, उसी 11 बार था आपका। और आपका 12 घंटे में कितनी बार विपरीत हुई थी, तो 11 बार। दोनों को आपने ऐड किया, कितना आ गया, 22 बार। ठीक, वही आपका कहा है 12 घंटे में आपकी सुइयां कितनी बार एक दूसरे के सीधी होंगी, तो आपका 22 बार। कितनी बार आपका 24 घंटे में होगा, तो आपका 44 बार। चलिए इससे संबंधित अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको देखिए कैसे लगेगा। इसके कई फार्मूले आपके हैं। पहला क्वेश्चन है, 4:40 के बीच घंटे की सुई तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। अर्थात 4:40 हो रहा है, ऐसी स्थिति में घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण है, हमें ज्ञात करना है। इसके लिए आपका एक फार्मूला होता है, यम बराबर 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस ए। अब यहां देखिए यम होता क्या, यम मीन्स मिनट, 2/11 H1 आपका, H1 मतलब ये हुआ आपका भी क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के मध्य कब आपस में मिलेंगी या विपरीत होंगी या समकोण बनाएंगी। तो आपका देखिए यहाँ जो पहला और होगा वो क्या होगा, H1 होगा। वैसे यहाँ पर आपको देखिए 4 बजकर कहा गया, तो H1 वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा, गुणे 30 प्लस माइनस ए मीन्स एंगल, अर्थात कितने अंश का कोण बनानी आपको निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर यम की वैल्यू आपका 40 है, बराबर 2/11, H1 वैल्यू आपका यहाँ 4 है, गुणे हमने 30 किया, प्लस माइनस एंगल की वैल्यू हमें निकालना है। देखिए दो आके भाग करें, इसलिए आप क्या करेंगे, दो को यहीं पर काट देंगे, 2 करने 2 20 दूना 40, क्लियर ना। आपका 2 करने 2 20 दूना 40, 11 दूना 22 220 इज इक्वल टू 4 3 12 120 प्लस माइनस ए। अब देखिए 120 इधर आके माइनस होगा, तो ए की वैल्यू आपका क्या होगा, 220 से 120 आपने निकाल दिया, कितना आ गया, 100 आ गया। अर्थात आपका वहां जो कोण बनेगा 100 अंश बनेगा। इसमें बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ये आपका बेस है। ये फार्मूला अगर याद है, आप इसका कोई भी क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। याद क्या रखना, यम बराबर 2/11 इनटू ब्रैकेट में H1 गुणे 30 प्लस माइनस ए। आपका यम क्या है, मिनट, 2/11 H1 क्या है, पहला समय, आवर, गुणे 30 प्लस माइनस ए मीन्स एंगल। ठीक ना, हमने सभी की वैल्यू रख दिया यहाँ पर, आपका आंसर आ गया। इसको लेकिन 60 में सॉल्व करेंगे। देखिए 4:40, आपको मालूम है 4:40 हो रहा। पहले एक क्वेश्चन फिगर बना के बताते हैं आपको। आपका 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपका देखिए 4 कितना हो रहा है, 40। अर्थात जो आपकी घंटे वाली सुई होगी 4 थोड़ा आगे होगा, और 40 हो रहा तो कहाँ होगा आपका 8। तो आप इसको देखिए 4 बज रहा, तो इसको हम 4 पर ही मानते हैं। अब देखिए बीच में कितने स्पेस आपके यहाँ पर है, आप स्पेस को काउंट कर लेंगे। आपका 1 2 3 4, क्लियर ना। आपकी स्पेस कितने, 4। और अभी हमने आपको शुरू में बताया था एक स्पेस की जो वैल्यू होता है 30 अंश होता है। तो आपका 4 स्पेस है, तो आपका 4 स्पेस है, आपके एक स्पेस वैल्यू 30 अंश। तो आप 4 से 30 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 120।
आपका देखिए जब 4 से हम 30 मल्टीप्लाई किए 120 आपका आ गया, इतना कंफर्म हो गया। ठीक है, आपके जितने स्पेस रहे उससे 30 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक स्पेस की जो वैल्यू होता है 30 अंश के बराबर होता है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, जो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे है कि पीछे है। ठीक, तो आप देखिए जो क्या है, मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई से आगे है, और जब घंटे वाली सुई से आगे आपकी मिनट वाली सुई होगी तो मिनट का आधा घटा देते हैं। ठीक, आधा तो इसे ऑलरेडी करोगे तो 40 का आधा क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक, आपको ध्यान देना है जो मिनट वाली सुई आगे है कि पीछे। यदि आगे होगा तो आप घटाएंगे, पीछे होगा तो प्लस कर देंगे। तो 120 से आपने 20 घटाया, कितना आ गया यहाँ पर 100 अंश। अर्थात आप कह सकते हो 4:40 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच जो कोण होगा 100 अंश का होगा। ठीक, इतना कंफर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। अब देखिए आपका 12:20 हो रहा है, तो आपका घंटे वाली सुई कहां पर, आपका 12 पर है। आपका 12 1 2 3 4। अब मिनट वाली सुई आपका कहां होगा, 4 पर होगा। तो कितने स्पेस है, 1 2 3 4। एक स्पेस बोलो आपको कितना है यहाँ पर, 30 अंश। 4 स्पेस में 4 3 12 120 अंश। आप 30 से 4 स्पेस तक मल्टीप्लाई कितना, 120 आ गया। अब मिनट वाली सुई क्या है, आगे है, तो आप माइनस करोगे, मिनट का आधा कितना 10, आपको कितना आ गया 110 अंश। देखिए कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा आप मात्र 2 से 3 सेकंड में इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो उस समय घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। देखिए 7:30, आपका इसका मतलब ये हुआ घंटे वाली सुई 7 पर होगी और मिनट वाली सुई कहां होगी, 6 पर होगी। क्लियर। अब 7 और 6 के बीच कितने स्पेस है, एक, और एक स्पेस बोलो कितना आपका 30 अंश। अब देखिए 7:30, इसका जो मिनट वाली सुई है 7 के पीछे है, 6 पर था ना, तो पीछे जब पीछे हो क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे। कितना, मिनट का आधा, 30 का आधा कितना आएगा 15, प्लस किए 30 15 45। ऑप्शन देखिए कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। आपकी यूपी SSSC एग्जाम में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, इस तरह क्वेश्चन लगा सकते हैं। फिर से देखिए हमें मालूम है 30 मिनट कब होगा, जब घंटे जो मिनट वाली सुई है जब 6 पर होगा तो 30 मिनट होगा, और आधी घंटे वाली सुई कहाँ 7 पर है। कितने स्पेस थे, यहाँ एक स्पेस बोलो, आपको मालूम कितना होता है, 30 अंश होता है। ठीक, कितना होता है आपका, 30 अंश होता है। अब देखिए मिनट वाली सुई यहाँ क्या था, पीछे था, और जब पीछे हो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मिनट का आधा, तो ये 30 का आधा कितना गया 15, 30 15 45। अगर आप इसको बेस लगाना चाहें जैसे आपको बताया गया था तो उससे भी आप लगा सकते हैं। आपको फार्मूला बताया गया था यम बराबर 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस ए। ठीक है, यम की वैल्यू आपका यहाँ 30 है बराबर 2/11। H1 आपके H की वैल्यू यहाँ 7 है गुणे 30 प्लस माइनस ए। आपका 2 करने 2 15 2 30। ठीक है ना, 15 2 30। अब 11 के मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आपका 15 है, 11 25 55, 11 के नहीं 11 5 आपका हो जाएगा 16, 165 बराबर 7 21 210 प्लस माइनस ए। देखिए ए इधर आ जाएगा और 165 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा। जब आप 210 से 165 घटाओ कितना आएगा आपको यहाँ पर 45 अंश आएगा। 10 में से 5 निकाले 5, शेष लिए आपके यहाँ कितना हुआ 10, 10 में से 6 निकाले 4, आपके यहाँ बचा था 2। ठीक है ना, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आपका 45 अंश आएगा। चलिए इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 9:50 पर कितने अंश का कोण होगा। मतलब आपका 9:50 हो रहा है और 50 मिनट कब होगा, जब मिनट वाली सुई कहाँ होगी 10 पर। इतना कंफर्म है। अब देखिए स्पेस कितना था, एक, अर्थात एक स्पेस बोलो आपका 30 अंश। इतना कंफर्म हो गया। अब मिनट वाली सुई देखिए यहाँ क्या है, आगे है। मिनट वाली सुई कहाँ 10 पर, और घंटे वाली क्या थी, कहाँ थी आपकी
9 पर थी, तो आपकी आगे इसलिए यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, मिनट का आधा। और 50 आधा कितना आएगा, 25। ध्यान नहीं दिया, मिनट आपको कितना था 50, 50 आधा आपका 25 हो गया, घटाओगे अगर 30 से 25 कितना आ गया, 5 अंश आपका, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। देखिए यहाँ 5:20, 20 मिनट था, आपकी जो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 4 पर, स्पेस कितने हैं, 1, और एक स्पेस जो वैल्यू होता है कितना होता है आपका, 30 अंश होता है, आपको कई बार बताया जा चुका। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 30 रख देंगे। क्लियर। अब देखिए मिनट वाली सुई कहाँ है, पीछे है, और जब पीछे हो तो क्या करोगे, प्लस करोगे। कितना प्लस करेंगे, मिनट का आधा। आपका मिनट 20 है, 20 का आधा कितना आएगा, 10। आप 30 10 40। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक, इस तरह से आप देखिए 6:42 बजे घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का मान क्या होगा। अब देखिए 6:42 हो रहा है आपका 42। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां आपका देखिए 6:42 हो रहे हैं, तो आपको पहले इसको हम बेस बता देते हैं। आपका फार्मूला है यम बराबर 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस ए। क्लियर है ना। यह यम की वैल्यू आपका 42 मिनट था, बराबर 2/11। H1 आपका 6 है, गुणे 30 प्लस माइनस ए। अब देखिए आपका 2 करने 2 21 दूना 42, हम 11 करने 11 हो 11 दूना 22 22 1 आपका 23 231 36 180 प्लस माइनस ए करेंगे। ठीक ना। अब आपका देखिए 180 का क्या होगा, माइनस होगा। जब आप 231 से 180 घटाओ कितना आएगा आपका 51, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। आपका 8:30 पर दर्शा रही, यदि घड़ी 8:30 बजे समय सायं का समय दर्शा रही हो, तो बताइए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच क्या कोण होगा। ये भी आपकी आरआरबी एग्जाम 2013 में पूछा गया था। तो आपको देखिए 8:30 हो रहा है, तो आपका 30 मिनट मतलब कितने होगा आपका 6 पर। आपके यहाँ कितने स्पेस हैं, दो। एक स्पेस बोलो आपको कितना होता है, 30 होता है, और 2 स्पेस है आप कितना हो जाएगा, 30 दूना 60। आपका देखिए 60 यहाँ रख दीजिए। अब देखिए घंटे वाली सॉरी मिनट वाली सुई आगे है कि पीछे है। आपका देखिए जो मिनट वाली सुई है क्या पीछे है, और जब पीछे होगा तो आप यहाँ क्या करोगे, प्लस करो। कितना, मिनट का आधा, 30 का आधा कितना आएगा 15, 60 15 कितना आ गया 75। आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या, बी सही है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगला है 4:30 शाम 4:30 बजे घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। आपका देखिए 30 मतलब यहाँ 6 पर है, यहाँ आपके स्पेस कितने हैं, 2। आपके 2 स्पेस है, एक स्पेस 30 है, 2 स्पेस आपका 60 है। इतना कंफर्म है। अब देखिए यहाँ जो मिनट वाली सुई कहाँ है, आपकी आगे है, और जब आगे हो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस कितना करेंगे, मिनट का आधा। मिनट 30 का आधा कितना है 15, और 15 घटा दिए यहाँ कितना गया 45, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ये भी क्वेश्चन आपके आरआरबी एग्जाम दिल्ली 2013 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ये आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ मतलब आपस में मिलेंगी, और आपस में जब मिलेंगी आपको बताया गया था जो कोण बनेगा 0 अंश का कोण बनेगा। चलिए हम यहां देखते हैं। आपका फार्मूला है यम बराबर 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस ए। ठीक, यहां देखिए हमें मिनट निकालना है, 2/11 H1 आपका यहाँ कितना है 6, आपको बताएगा H1 मतलब क्या, पहला आवर, 6 गुणे 30 और प्लस माइनस जो कोण होगा यहाँ कितना होगा, 0 अंश का होगा। ठीक है ना, यहाँ 0 हमने रख दिया। अब आपका यम बराबर 180 में चाहे आप 0 ऐड करिए चाहे आप माइनस करिए, आप क्या आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 2/11
गुणे 180, 180 दोनों होता कितना आपका है 360। 360 को आप 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33, बचा यहाँ कितना 3 हुआ 30, 11 दूना 22, बचा कितना 8, 32 से 8 बटे 11 मिनट। हम कह सकते हैं यहाँ पर 6:32 से 8 बटे 11 मिनट। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। इस तरह इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ये पूरा आपका बेस है। लेकिन अगर इसको आप शॉर्ट में लगाना चाहते हैं तो हम आपको बता देंगे, आप मात्र इसको 5 सेकंड में मुश्किल से लगा लेंगे। चलिए इसको हम बेस भी देखते हैं। शॉर्ट में देखिए, इसका कुछ नहीं करना, जब आपका देखिए 6 और सब्जेक्ट मत कहा गया है, तो अगर 6 पर मिनट वाले सुई कितने मिनट होंगे आपके, अगर 6 पर मिनट वाले सुई होता है तो आपके 30 मिनट होते हैं, तो यहाँ 30 आप रख दीजिए। ठीक, यहाँ देखिए आपस में जो मिल रही हैं कोड बनेगा कितना 0, तो आपका 0 अंश चाहे जोड़िए घटाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, गुणे हम 12 बटे क्या करेंगे 11 कर देंगे। जब आपस में मिलने के लिए कहेगा तो जितना बज रहा है उसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे। इससे आपका 6 बज रहा था, 6 को मिनट चेंज कितना होगा 30 हो गया, 30 गुणे 12, मतलब 6 पर अगर मिनट वाले सुई होती कितने मिनट होते हैं आपके 30 होते हैं, तो ये 30 गुणे 12 बटे 11 आप कर देंगे बस। अब 12 3 36, 360 बटे आप 11 किए, भाग दिया जब 32 से 8 बटे 11 मिनट, आपका क्या गया आंसर, अर्थात किसमें है ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। इस तरह आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला इसी प्रकार क्वेश्चन है, समय 3 से लेकर 4 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। पुनः वही क्वेश्चन, आपस में चाहे मिलने के लिए कहें, चाहे संपाती बोले, चाहे बोले कि कब 0 अंश का कोड होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। 3 बज रहा, 3 पर यदि मिनट वाली सुई होता कितने मिनट होते हैं आपके, यहाँ पर 15 मिनट होते हैं, तो 15 रख दीजिए, गुणे आप 12 बटे 11 कर देंगे, 12 बटे 11 किए, 12 15 में होता है 180 बटे आपका 11 हो गया। हम 11 से भागे 11 करने 11, बचा आपका यहाँ 7 हुआ 70, 11 छक्का 66, बचा 4, 16 से 4 पे 11 मिनट आपका क्या गया यहाँ पर आंसर। किसमें देखिए आपका 3:16 सही 4 बटे 11 मिनट क्या गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा जब आपस में मिलने के लिए कहेगा, जिससे आपका 3 बजकर कुछ मिनट था, तो आप 3 पर मिनट वाले सुई कितना मिनट होगा आपका 15 यहाँ रखा, गुणे 12 बटे 11 क्या किए मल्टीप्लाई करके भाग दिए, आपका 16 से 4 बटे 11 अर्थात 3:16 से 4 बटे 11 मिनट क्या होगा, दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ पर यहां देखिए 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब सीध में होंगी, लेकिन एक साथ नहीं। सीध मतलब क्या, विपरीत होंगी। आपको देखिए एक साथ नहीं होंगी ना, तो क्या होंगी अपोजिट होंगी, अर्थात विपरीत होंगी, और विपरीत होंगी तो कितने अंश कोण बनेगी 180 अंश का कोण बनता है। तो इसके लिए देखिए आपको हमने फार्मूला बताया यहाँ पर, यम बराबर 2 बटे 11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस ए। ठीक है ना, ये आपको हमने फार्मूला बताया था। तो आपका यहाँ देखिए 2 बटे 11 यम निकालना हमें, 2 बटे 11 H1 कितना है 2 गुणे 30, और जब ये अपोजिट में कितने कोण बनेगा आपका 180 अंश का कोण बनता है। ठीक ना, आपको बताया जब दोनों से अपोजिट में कितने अंश कोण आएगा 180, तो यहाँ ए की वैल्यू कितना रखेंगे 180। आपका H1 कितना दिया गया 2 आपको दिया गया, तो 2 हमने रख दिया, आपका 2 बटे 11 रहता ही है। आप देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 बटे 11 30 दूना 60 प्लस माइनस 180। अब देखिए यहां हमें प्लस और माइनस की वैल्यू याद रखना है। देखिए जब गुणनफल, आपका जो गुणनफल है, जब गुणनफल आपका इससे कम होगा, जब गुणनफल एंगल से कम होगा, तो गुणनफल में एंगल वाली वैल्यू आप ऐड कर देंगे। ठीक, सपोजिटेड गुणनफल क्या होता है अधिक होता है, एंगल वाली वैल्यू क्या होती कम होती, तो आप गुणनफल में से एंगल वाली वैल्यू 180 क्या करेंगे घटा देते। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखिए कम था इसलिए जोड़ेंगे 2 बटे 11, अब 60 और 180 का जो योग होता है 240 होता है, और 240 आपका आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई किए 240 गुना होगा आपका 480,
कितना है 480/11 भाग दी 11 चौक 44 बचा 4 हो कितना आपका 40, 11 33 बचा 7, 43 से 7/11 पर क्या होगा, दोनों सुइयां एक दूसरे से अपोजिट होंगी, तो लेकिन कितने बजे के 2 बजे के। अब देखिए 43 से 7/11 आपका 2:43 से 7/11 क्या होगा, एक दूसरे अपोजिट होंगी, अर्थात यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और इसको अगर आप बेस भी शार्ट में भी लगाना चाहें तो देखिए हम लगा देते हैं शार्ट में भी इसको। देख आपका दो, यहाँ क्या कहा है 2 बजकर आएगा, यदि आपकी मिनट वाली सुई 2 होते तो कितने मिनट होते हैं आपके, 10 मिनट होते हैं। ठीक, अब यहाँ 10 रख दीजिए, कितना रखेंगे हम 10 रखेंगे। अब इसमें देखिए कहा गया है 180 अंश कोड़ना, तो आपको मालूम है 180 अंश जो कोण होता है 30 मिनट की क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 30 से या कम है ज्यादा है, कम है, इसलिए आप एक 10 में 30 जोड़े कितना गया आपका 40। ठीक, गुणे 12/11 कर देना, 12 चौक 48, 480 जब 11 किया हमने भाग देंगे तो 43 से 7/11 आपका आ जाए था, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। क्लियर ना। इस तरह एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, चलिए इसी पर हम देख लेते हैं। देखिए अभी आपका 2 के स्थान क्या होता है, यहाँ पर 3 होता है, 2 का स्थान क्या होता है 3, और यहाँ क्या होता है 4। क्वेश्चन यह था कि 3 और 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो यदि आपका यहाँ 3 है तो 3 पर यदि मिनट वाली सुई कितने मिनट होते हैं आपके, यहाँ पर 15 मिनट होते हैं, तो आप 15 रखिए। और 180 अंश का कोण बनना है, इसलिए आप क्या कितने मिनट में बनेगा, 30 मिनट में 180 अंश कोण बनता है, तो आप यहाँ 30 रख। देखिए आपका जो ये वैल्यू था 30 से कम है कि ज्यादा, कम है, तो इसलिए आप यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 30 और 15 कितना है 45 गुणे आप क्या करोगे 12/11 कर दोगे। अब यहाँ गुणा करेंगे 12 25 60, 12 चौक 48, 48 6 होता है आपका 54, 540/11, 540 को 11 भाग दिए, 11 चौक 44 बचा कितना आपका यहाँ पर 10 बचा हुआ 111 बचा 1, 49/11 आपका यहाँ आंसर होगा 3:49 से 1/11 पर एक दूसरे से क्या होंगी, ये दोनों अपोजिट होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें सेम एक क्वेश्चन ही आ गया शायद। देखिए 3 बज के अभी आपने निकाला था, 3:49 से 1/11 आपका ये आंसर। ठीक, क्लियर है। अब अगर मान ली यहाँ पर आपका 6 हो, यहाँ पर क्या होता है 7 होता है, क्या होता है यहाँ पर 7, यहाँ क्या होता है आपका 8, यहाँ 7 होते हैं, यहाँ क्या होता है 8। कहा जाता है 7 से लेकर 8 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तो यहाँ 7 है, और 7 पर यदि मिनट वाले सुई कितने मिनट होते हैं आपके 35 मिनट होते हैं। अब आपका 180 अंश का यहाँ कोण बनना है, इसलिए क्या करेंगे 30 मिनट की दूरी हुई, 30 हमने रख दिया। अब देखिए 35 से 30 क्या है, या आपका जो पहले वाली वैल्यू 30 से क्या ज्यादा है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। माइनस की कितना 5/12/11 करेंगे, 12 25 60/11, और जब 11 भाग 11 25 55, 5 से 5 क्या 11, आप कह सकते हैं 7:05 से 5/11 पर दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसके आगे कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। जय हिंद, जय भारत।